अपनी तकदीर में भी चांद सितारे होते, कोई बाजी भी हम किसी हाल न हारे होते। हमने खुद को बना रखा है प्यासा, वरना बारिश तो छोड़िए बादल भी हमारे होते। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम मजलिस के दीवानों, ये आपके सरों का समंदर देखकर इस तपती धूप में मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप अगर धूप में आए हो, आपने अगर गर्मी सही है तो आप मजलिस के कार्यकर्ता हो, आपकी ये गर्मी सहना जाया नहीं गई। यहाँ के यासर शाह और मरिया शाह को भी आपने एसी के बाहर निकाल के रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मजलिस का नंबर 1 नेता कौन है बताओ? हाजी शौकत साहब है ना। और इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे दरमियान सालारे मिल्लत का बेटा और सालारे गाजी का गुलाम दोनों हमारे बीच में आने वाले हैं। और मटेरा विधानसभा उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा होगी इंशाअल्लाह। अगर शौकत साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे तो पहला नेता और पहली विधानसभा होगी जो यहां से विधायक बनकर उसमें विधानसभा में जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सालारे मिल्लत की अजमत पर जब वार होता है तो हाजी शौकत गुलाम गाजी बनकर उन हमलों को सहकर उनका दिफा करते हैं और जवाब देते हैं। और जब कौम मिल्लत के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन में भी अगर मुसलमान की अजमत पर हमला होता है तो हैदराबाद में बैठा वो शेर पार्लियामेंट में भी दहाड़ता है और हिंदुस्तान की आवाम के सामने भी दहाड़ता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, मैं सरजमीन बरेली से ताल्लुक रखता हूं, आपने देखा होगा मौलाना तौसीफ अजहरी को जो उर्स में आए थे, उर्स ताजुल शरिया में, उनको ट्रेन से धक्का दे करके मारपीट करके मार दिया था और ये कहा गया था कि वो हादसा है। लेकिन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और शौकत साहब को आदेश दिया कि आप देखो ये क्या मामला है। तो वहां से शौकत साहब ने हमें, हमारे साथी नदीम भाई हैं बरेली के जिला अध्यक्ष भी हैं, सलमान भाई ने हम लोग को फोन किया कि जाओ और देखो मामला क्या है। हम लोगों ने वहां प्रशासन से बात की और लड़कर अपनी बात मनवाकर उस जालिम के खिलाफ मुकदमा किया। और बात आप देखिए वहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, कोई भी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मेरा कायद शेर हिंदुस्तान हैदराबाद से बैठकर हम जैसे लोगों को भेजा और कहा कि जाओ मौलाना को इंसाफ दिलाओ। और आज वो कातिल जेल की सलाखों के पीछे है। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जैसे सालारे गाजी की अजमतों पर हमला हुआ तो यहां समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बोला, अगर कोई बोला तो हाजी शौकत अली बोला। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले वक्त जब भी चुनाव का आए, जो आदेश हो, इंशाअल्लाह शौकत साहब को यहां से कामयाब करिए। इस नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ऐसे मजा नहीं आया, आप मजलिस के दीवाने हो। समाजवादी पार्टी के विधायक की नींद उड़ चुकी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नींद उड़ानी है आपको। नारा लगाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद।